जब भी आप एयर टिकट्स खरीदते हो तो दिमाग में एक बात जरूर आती होगी कि कैसे इतनी महंगी होती हैं टिकट्स और साथ में एयरलाइंस कैसे इतना बूम कर जाती हैं। इनकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं आखिरकार कि मार्केट में इतना बड़ा शेयर देती हैं एयरलाइंस। अगर मैं एयर इंडस्ट्री की बात करूँ ना तो आज के टाइम पर बहुत सारी डोमेस्टिक एयरलाइंस ऐसी हैं जो आपको लो फेयर पर टिकट्स अवेलेबल कराती हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो सिर्फ रिच लोग होते थे वही फ्लाइट में ट्रैवल कर पाते थे। मिडिल क्लास के लिए एक सपना ही रह गया था फ्लाइट में ट्रैवल करना। लेकिन उसके बाद एक ऐसा कंसेप्ट आया जिसमें सभी को ही ट्रैवल करने का मौका मिला। अब वहां पर कौन सी एयरलाइंस खुली? लो कॉस्ट एयरलाइन। लो कॉस्ट एयरलाइंस वो वाली एयरलाइंस होती हैं जिसमें इकोनॉमिक से लेके बिजनेस क्लास तक सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर ट्रैवल कर सकते हो। तो जब ये ऑप्शन आया तो काफी लोगों को ट्रैवल करने का मौका मिला और आज के टाइम पर भी मिडिल क्लास ना इकोनॉमिक में ही ट्रैवल करते हैं। अब अगर मैं बात करूं लो कॉस्ट एयरलाइन की तो डोमेस्टिक में बहुत सारी एयरलाइंस अवेलेबल है अभी इंडिया में। फॉर एग्जांपल स्पाइस जेट हो गया, इंडिगो हो गया, गो एयर हो गया या फिर अपना एयर इंडिया हो गया। लेकिन अभी कौन सी एयरलाइन नंबर 1 बनी हुई है? वो है इंडिगो। इंडिगो ने हर किसी के दिल पे राज किया हुआ है। अब ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज इंडिगो अप्लाई करती है अपने ऊपर जो स्पाइस जेट या फिर कोई और एयरलाइन नहीं कर पाती? तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना और अगर नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आज मैं आपको इसकी सारी स्ट्रैटेजीज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जब लो कॉस्ट एयरलाइन का कंसेप्ट आया तो 2006 अगस्त में इंडिगो एयरलाइन आई और अभी के टाइम पे ना इंडिगो एयरलाइन फास्टेस्ट ग्रोइंग एयरलाइन है। और अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इंडिगो के पास अप्रॉक्स 320 प्लस एयरक्राफ्ट्स हैं। सोच सकते हो कि किस लेवल पर इंडिगो ने अपने आप को एक्सपेंड कर दिया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि क्यों लोगों को आखिरकार इंडिगो इतना पसंद आता है। अगर मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ तो इंडिगो का जो एक्सपीरियंस है यानी कि जो सर्विसेज है ना वो बहुत अच्छी होती हैं। साथ में आपको सेम प्राइस पर ही अच्छी सर्विसेज अगर मिल रही हैं तो आप क्यों नहीं वो एयरलाइन चूज करोगे। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल सा स्ट्रैटेजी कि अगर आप सर्विसेज अच्छी दे रहे हो तो कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे ही। लेकिन अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रैटेजीज की जो इंडिगो अपने ऊपर अप्लाई करता है और आज नंबर 1 एयरलाइन बना हुआ है। अब अगर मैं सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो सारे बिजनेसेस में सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि अगर आप राइट कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हो तो इंडिगो की भी यही स्ट्रैटेजी रहती है और काफी समय से ही ये स्ट्रैटेजी चलती आ रही है। जब से इंडिगो आई है ना तब से ये स्ट्रैटेजी वो लगातार लगाते हैं और उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनको एयरलाइन से ट्रैवल भी करना है यानी कि उनको एयरक्राफ्ट का या फिर फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी चाहिए लेकिन वो ज्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते। तो इंडिगो उन्हीं लोगों को टारगेट करता है और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो एक्चुअली में लो फेयर पर ट्रैवल करना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि टारगेट करने की भी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं। अगर मैं स्पाइस जेट की बात करूँ या फिर किसी और एयरलाइन की बात करूँ ना तो वहां पर डायरेक्टली कंज्यूमर से कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताती हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है जो अदर एयरलाइंस होती है ना वो आपको अच्छे से जवाब भी नहीं देती। अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो वो आपको फ्लाइट भी प्रोवाइड कराते हैं, बहुत मुश्किल से प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन इंडिगो में क्या होता है ना, इंडिगो में आपको इजीली सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है और यहीं से क्या होता है कंज्यूमर्स को टारगेट किया जाता है और बहुत ईजिली टारगेट किया जाता है। अब इसमें एक और स्ट्रैटेजी आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को सर्विसेज अच्छी लगी, मैं इंडिगो की सर्विसेज लेके गई लेकिन मैंने आगे 10 लोगों को और बताया कि इंडिगो की सर्विसेज काफी अच्छी हैं, आपको उसी से ही ट्रैवल करना चाहिए। इससे भी उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर हम टोटल डेस्टिनेशंस की बात करें इंडिगो की तो अप्रॉक्स 111 डेस्टिनेशंस हैं जिसमें 79 डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस हैं और 32 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं। अब यहाँ से क्या पता चलता है कि बहुत सारी चीजें यहाँ पर कनेक्टेड है और उन्होंने काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है जिसकी वजह से उनको मार्केट में बहुत इजीली ग्रोथ मिलती है। अब यहाँ पर ऐसे ऐसे सेक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं जहां पर और कोई एयरलाइन नहीं जा रही तो ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी हो जाती है। मान लीजिए मुझे कोई एक ऐसी जगह जाना है जहां पर कोई भी फ्लाइट नहीं जाती, मैं कौन सी फ्लाइट चूज करूंगी? मैं इंडिगो चूज करूंगी। अब उन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर्स को ऐड किया हुआ है या फिर अपनी फ्लाइट्स को, अपने एयरक्राफ्ट को इंक्रीज किया हुआ है जिससे कि लोगों को ईजी सर्विसेज वो प्रोवाइड करा सकते हैं और ऐसे
सेक्टर्स पे जाते हैं जहां पर ज्यादा फ्लाइट्स नहीं जाती, तो लोग क्या प्रेफर करते हैं, इंडिगो को प्रेफर करते हैं। तो ये भी एक बड़ा मैं स्ट्रैटेजी आपको बता सकती हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अ बिग स्ट्रैटेजी। अब अगर मैं बात करूँ ब्रांड इक्विटी की, तो इंडिगो ने अपनी इमेज बहुत अच्छी क्रिएट की है मार्केट में। और अगर मैं उनके कमर्शियल्स की भी बात करूँ ना, तो एवरी टाइम ऑन टाइम, यानी कि उनके अराइवल से रिलेटेड उन्होंने कमर्शियल बनाया इंडिगो ने, जो कि काफी अच्छा डिनोट करता है। अब लोगों को क्या होता है ना कि फ्लाइट्स सबसे ज्यादा डिले होती हैं या फिर कैंसिल होती हैं, तो इंडिगो ने यहाँ पर भी एश्योरेंस दे दी कंज्यूमर्स को, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरी चीज इसमें होता है कि लो कॉस्ट कैरियर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लो कॉस्ट एयरलाइंस जो होती हैं उनके बेसिस पर ही इंडिगो बनाई गई थी। तो यहाँ पर एक तो लो कॉस्ट यानी कि लो फेयर प्रोवाइड कराया जाता है, साथ में उन्होंने ये भी अश्योर किया है कि एवरी टाइम ऑन टाइम। हाँ, आई नो कि फ्लाइट्स कभी कभी डिले हो जाती हैं, लेकिन इंडिगो की साइड से ये एश्योरेंस तो मिलता ही है। तो यहाँ पर भी कंज्यूमर्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इसी तरीके से इंडिगो ने अपना जो इमेज है वो काफी अच्छा बनाया मार्केट में, जिसकी वजह से आज वो इंडिया का एयरलाइन सेक्टर में नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। और वहीं पर अगर मैं ब्रांड इक्विटी की बात करूं तो इंक्रीज ही होता है ज्यादातर। और अगर हम अब बात करें मार्केट कंपटीशन की, तो मार्केट में काफी सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जो अभी भी काफी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर इंडिगो क्या करता है, अपनी बात पर टिका रहता है, लो कॉस्ट लो फेयर। तो उसी की वजह से जो कंज्यूमर्स है ना, इंडिगो पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इंडिगो जैसी कंपनीज जो है ना, वो इंडिया के मार्केट को बूम लेकर जा रही हैं, मार्केट का ग्रोथ कर रही है एविएशन इंडस्ट्री में। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि वो ऐसे कौन से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि कौन से कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिससे उनकी ग्रोथ हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी आए। क्योंकि अगर मैं इंडिया की एविएशन सेक्टर की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर ना काफी ज्यादा हासिल करती हैं। तो इंडिगो ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाती है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कंज्यूमर्स कौन से अट्रैक्ट करती है वो। अब इंडिगो का मेन टारगेट होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स पर या फिर अपर मिडिल इनकम वाले लोगों पर जिनकी एज 20 to 45 होती है। क्योंकि अगर मेजरली देखा जाए तो यही लोग ट्रैवल करते हैं। अब क्यों ट्रैवल करते हैं, तो काम से, कोई बिजनेस टूर है या फिर किसी पर्पस से ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहां पर उनको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है और इन्हीं कस्टमर्स को वो लोग टारगेट करते हैं। और टारगेट करने के बाद वो सक्सेस भी अचीव कर लेते हैं। तो मैंने आपको कुछ बेसिक स्ट्रैटेजीज बताई जो इंडिगो एयरलाइन फॉलो करती है। और अगर आप कोई बिजनेस खोलना चाह रहे हो ना, तो ये वाली स्ट्रैटेजीज आपके भी काम आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो सभी के साथ शेयर करना है जो भी अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं या फिर यूजुअली एयरलाइन से ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए ना कि कौन सी एयरलाइन ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाती है जिसकी वजह से वो आज नंबर 1 एयरलाइन बन चुकी है। और 2006 से अगर मैं बात करूं तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इतने कम टाइम में इतना बूम पाना इंडिगो के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है। और हाँ, कस्टमर्स एक्चुअली में चाहते हैं इंडिगो से ट्रैवल करना है, क्योंकि उनको वो सेटिस्फैक्शन मिलता है वहां से ट्रैवल करने के बाद। आप मुझे बताना कि आपने कभी इंडिगो से ट्रैवल किया है या फिर नहीं, और अगर आपने किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं या फिर आपको और भी ज्यादा जानना है इंडिगो एयरलाइन के बारे में, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।